आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सर्कुलर वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर। सर्कुलर वाटर टैंक बनाने के लिए, ओवरहेड वाटर टैंक बनाने के लिए हमको ऊपर का जो डोम है सबसे पहले वो देखना पड़ेगा कि वो कैसे बनेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है। तो डोम के लिए यहाँ से आप ज्योमेट्री पर जाएंगे और ज्योमेट्री पर यहाँ पर मिलेगा आपको रन स्ट्रक्चर विजार्ड। दिख रहा है क्या ये सबको? हाँ सर। अब ये रन स्ट्रक्चर विजार्ड में यहाँ पर जो सरफेस है, सरफेस में ये है स्फेरिकल सरफेस, और अब आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है ऐसा। और ये डोम शेप में नहीं है, ये पैराबोलिक शेप में है। हम इसको डोम शेप पर लेकर आएंगे। कैसे? कि यहाँ पर हमारा जो बेस डायमीटर है और जो स्फेयर का डायमीटर है ये सेम है। अगर मैंने बेस डायमीटर को 10 किया, अब देखिए बेस डायमीटर की वैल्यू कम की तो हमारा ये डोम स्ट्रक्चर तैयार है। सर्कल का जो डायमीटर है, स्फेयर का जो डायमीटर रहेगा वो 20 है, और जो बेस का डायमीटर है वो हमने 10 मीटर ले लिया, और हमने यहाँ से इसको इंसर्ट कर दिया। ये तैयार है। अभी हम इसमें काउंट करते हैं कि ये कितने बने हुए हैं। तो जैसे 1, ये हो गया 2, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, मतलब 20 है टोटल, है ना। तो एक को हम यहाँ से y डायरेक्शन में, अगर मैंने 5 हाइट रखी, माइन 5 मीटर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 4 मीटर या 3 मीटर रखते हैं। 3 मीटर में हम करते हैं तो 4 मीटर कर देते हैं, -4 मीटर, 5 कर, और यहाँ से इसको हम सर्कुलर रिपीट कर दें। कितना? 19 में अगर हम इसको करते हैं लिंक स्टेप के साथ, हम्म, 20 करना होगा। तो हमने इसको 20 पर सर्कुलर, ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ये 20 देखिए आपको कुछ इस तरह से बन रहा है ऐसा। और एक प्लेट लगा देते हैं यहाँ पर, और ये प्लेट को अपन सर्कुलर रिपीट कर देते हैं। 19 देखते हैं, 20 19।
कुछ इस तरह से तैयार है ये डोम। अभी होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ पेंट में कि ये जो डोम होता है ये होता पैराबोलिक है ऐसा, और ये जो नीचे से जो होता है वो ऐसा स्ट्रेट ना जाके कुछ इस तरह से होता है, ताकि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर रहे, मतलब ये इस शेप में रहता है ये, ताकि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। तो इसके लिए करना क्या होगा अपन को, इसके लिए हमको यहाँ पर अगर अपन देखें कि मैं अगर एक जीरो जीरो पर एक नोड लिया तो वो जीरो जीरो सेंटर ये आ रहा है मेरा, और इसको मैंने वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर उठाया, वन पर उठाया तो थ्री, इसको हम फोर ले लेते हैं। तो ये फोर पर कुछ इस तरह से दिखेगा अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो। अभी हमारा जो ये प्लेट है इसको आप ये फोर नोड प्लेट है, पर आप यहाँ से सेलेक्ट पर जाके ज्योमेट्री ज्योमेट्री में ऐड प्लेट, और ऐड प्लेट पर आप देखोगे तो एक आता है हमारे पास में यहाँ पर ट्राइंगल प्लेट, मतलब तीन नोड प्लेट। तो हमने ट्राइंगल प्लेट लेके वन टू और थ्री, ये तीन नोड प्लेट। तो आप देखेंगे कि तीन नोड प्लेट से फायदा आपको ये मिल रहा है कि ये किस तरह से तैयार है। तो अब इसको जो ट्राइंगल प्लेट है इसको हम सर्कुलर रिपीट कर देंगे। ये प्लेट कर्सर से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया हमने प्लेट कर्सर से, और इसको सर्कुलर रिपीट करके यहाँ पर 20 और नोड से ये वाला नोड हो जाएगा सेंटर। ये आपका पूरा टैंक तैयार है। अभी हमको यहाँ पर कम से कम 6 बीम बनाने पड़ेंगे, कॉलम तैयार करने पड़ेंगे 6। तो 6 कॉलम, यह बहुत बड़ा है, ये 8 कॉलम होने चाहिए। तो यहाँ से एक को हम ले लें वाई डायरेक्शन में, तकरीबन, और इस पिलर को हम यहाँ से सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट कर दें कम से कम 8। ऐसा, और एक मैंने यहाँ से इंसर्ट नोड करके इस बीम को सेलेक्ट करके और यहाँ से इंसर्ट नोड करके, और एक मैं मिड पॉइंट पर एक नोड क्रिएट कर लेता हूँ ये। और ये जो नोड है इस नोड को भी हम सर्कुलर रिपीट करके थ्रू नोड करके यहाँ से इस सेंटर पे लेकर, और यहाँ से ये भी आ जाएंगे 8 लिंक स्टेप के साथ, ये हो जाएगा कनेक्ट 75%।
क्लियर है क्या ये? हाँ सर। और हम यहाँ पर अब Yes, sir. प्रॉपर्टी पर जाकर डिफाइन पर कॉलम जो होंगे वो सर्कुलर रहेंगे, तो एटलीस्ट 0.5 डायमीटर, और रेक्टेंगल वो जो फ्लैंज बनेगी वो 0.4, 0.3, और एक बनेगा फिर से यहाँ पर 0.4। ये हो जाएंगे हमारे, और एक चीज आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर स्लैब भी रहेगी, ये कॉलम नहीं रहेंगे। कलर दे देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल, और ये हो जाएगा हमारा 3/4 का ये वाला फ्लैंज, और ये हो जाएगा 4/4 का ये वाला प्लस ये वाला। तो ये अपने पास में वाटर टैंक तैयार है। क्लियर है क्या? और सर इसमें सपोर्ट नहीं लगाएंगे क्या? लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे सपोर्ट। नीचे अभी अपन सपोर्ट लगाने वाले हैं। अभी जो लोड हम लगाने वाले हैं, इसमें लोड के इस डिटेल पे चलते हैं। एक डेड लोड लगेगा, एक लाइव लोड लगेगा, वाटर टैंक विंड लोड भी आप लगा सकते हैं। डेड लोड में सेल वेट, यहाँ पे मेंबर लोड देने की जरूरत नहीं है आपको। और लाइव लोड में हम यहाँ पर, इसको समझना आप, लाइव लोड में हम यहाँ पर देंगे प्लेट लोड, और प्लेट में आएगा ये हाइड्रोस्टैटिक लोड। अब हाइड्रोस्टैटिक लोड के लिए हमको यहाँ पर समझना होगा कि हाइड्रोस्टैटिक लोड अपन कितना लगाएं। तो आप कैलकुलेट करना, जो वाटर टैंक है हमारा, उस वाटर टैंक का वॉल्यूम, उस वॉल्यूम का वेट, अगर मुझे कैलकुलेट आप ही करना, मैं बस बता रहा हूँ आपको किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास में ये वाटर टैंक है, और इस वाटर टैंक में पानी है अंदर, तो इंटरनल वॉल्यूम कितना होगा? अगर आपका वॉल्यूम आ जाएगा तो आपके पास में मास भी आ जाएगा, तो डेंसिटी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m जो होता है, m का मतलब होता है v इंटू डी, v इंटू डी। तो v इंटू डी आप करोगे तो आपको m निकल के आ जाएगा। जो जैसे ही आपके पास में m निकल के आएगा, मास आ जाएगा, तो मास को आप g से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपको फोर्स निकल के आ जाएगा। उस फोर्स को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वो तकरीबन फोर्स निकल के आता है 8 से 10 के बीच में। तो मैंने अगर 10 भी डाला, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोस्टैटिक लोड, और यहाँ पे ये प्लेट, सेलेक्ट प्लेट। तो अभी आपसे वो प्लेट सेलेक्ट करने के लिए मांग रहा है, तो मैंने यहाँ से पूरा इसको सेलेक्ट कर दिया। सॉरी, प्लेट कर्सर, प्लेट कर्सर, और हमने ये प्लेट कर्सर से पूरा इसको सेलेक्ट किया। ये पूरी प्लेट सेलेक्ट हो गई, इसको हमने यहाँ से डन कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आएगी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एरिया।
अगर आपसे निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं निकलता तो आप फॉर्मूला लगा कर कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम आपको फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा। मैंने 10 किलोमीटर पर मीटर। तो ये देखिए, ये जो लोड है, ये इतने सारे लोड इसलिए लगे क्योंकि इतनी सारी प्लेटें हैं। हर प्लेट पर लोड है ना, हर प्लेट पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो इतना करने के बाद यहाँ से हम एनालिसिस प्रिंट पे जाएंगे, ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे, और यहाँ पर रन एनालिसिस करके चेक करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, कैलकुलेशन ज़्यादा है। इसका सब कुछ होगा, इसका डिज़ाइन भी होगा, इसका एस्टिमेशन भी निकलेगा, इसका फेल पास भी निकलेगा। तो सब फिर आपको करना है। और हो सकता है कि ये फेल होने के चांसेस 100% है, क्योंकि मैंने जो भी डायमेंशन लिए है वो सब एज्यूम की है। तो फेल होगा। जो ऑलरेडी किसी का बना हुआ है उसको आप करेंगे तो उसमें एरर कम आएंगे। फिर आपने खुद इसको पूरा डायमेंशन अलग लिए तो चांसेस एरर तो नहीं आएगी, पर फेल होने के चांसेस 100% है। एरर भी है, देखते हैं क्या एरर है। इलास्टिक मॉड्यूल मतलब कि एक चीज हमने नहीं दी है, वो चीज हमको देनी चाहिए थी, जिसको बोलते हैं हम थिकनेस। थिकनेस हमको यहाँ पे दे देनी चाहिए थी 0.130 साइन टू व्यू। अभी हम एनालिसिस करते हैं। इलास्टिक प्रॉपर्टी जहां पर भी आती है, इट मीन्स कि आपने प्रॉपर्टी नहीं दी है उसको। आपको प्रॉपर्टी देना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, हो जाएगा चांसेस। डन। तो यहाँ पर आपका एनालिसिस डन हो जाता है। अब हम चेक करते हैं पोस्ट प्रोसेस में चल के कि कहीं पर कोई डिफॉर्मेशन मैक्सिमम तो नहीं हो रहा। तो हम उसको मैक्सिमम डिफॉर्मेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट पे चलते हैं, एनिमेशन पे चलते हैं, और इसको एनिमेट करके डिफ्लेक्शन चेक करने की कोशिश करते हैं कैसे की। क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। देखिए किस तरह से डिफॉर्मेशन हो रहा है आपको। यस सर। आपकी फिजिकल आई से दिख रहा होगा कि ये मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब कि ब्रेक हो जाएगा। तो अब ब्रेक होगा तो हम उसके लिए समझना पड़ेगा कि किस तरह से करना होगा। फेल कर पैस करके चेक करके देखें कहाँ पर बीम कॉलम ही है जो फेल करेंगे ना। बीम का ये साइज जो है मैंने 0.5 दिया था, हो सकता है कम, क्योंकि आप देखेंगे तो वो इस तरह से लग रहा है।